अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस असाइनमेंट में हमारे पास दो प्रॉब्लम हैं। पहले प्रॉब्लम में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके उनको कंपेयर करके हमने प्रूफ करना है कि सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा गिवन अमाउंट पे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास मार्कअप मार्क डाउन के कंसेप्ट है। एक चीज़ हमने ख़रीदी है 40 रुपये पे और उसमें फिर 25% दुकानदार अपनी मार्कअप ऐड करता है सेलिंग प्राइस पे, जो बेचने वाली प्राइस हो। फिर उसके बाद ये हमारे पास प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 10,000 है, 12% हमारे पास इसका रेट है, 5 ईयर्स में ये पे करना है। तो पी प्रिंसिपल अमाउंट है और हमारे पास इंटरेस्ट रेट ये हमारे पास टाइम पीरियड है। आई सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो इसमें हम सिंपली वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, जो कि 6,000 आ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जब हम इसको ऐड करते हैं तो 16,000 हमने टोटल पे करना है। इसी तरह कंपाउंड अमाउंट का हमारे पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 पावर एन। तो इस दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास मनी इक्वर्ड आफ्टर इन ईयर्स, जो मनी हम जमा करते हैं टोटल ड्यूरेशन के बाद। और प्रिंसिपल पी अमाउंट है, इसी तरह आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन नंबर ऑफ पीरियड्स है। तो इसका भी हमारे पास सिंपल फार्मूला है। और कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने के लिए हमने एस से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करना होगा। ये एस हमारे पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट आती है। तो एस हमारे पास जब हमने वैल्यू पुट की तो 17,623 आ रहा है। तो इसको अभी हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, 17,000 से हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 7,623, जो कि 6,000 जो कि सिंपल इंटरेस्ट था उससे ज़्यादा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास अवेलेबल है कि एक रिटेलर ने कितने कास्ट पे एक रिटेलर ने 40.5 रुपीज़ पे आइटम्स ख़रीदे और फिर उसने अपना मार्कअप 25% ऐड किया है सेलिंग प्राइस पे। इसी तरह फिर उसने मार्क डाउन किए 7%। तो जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी? तो इसका सिंपल इसमें से जो पैरामीटर्स हमें गिवन है, कास्ट ऑफ परचेज इनिशियली 40.5 रुपीज़ है, मार्कअप 25% है, मार्क डाउन 7% है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस का फार्मूला है कास्ट प्लस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई मार्कअप ऑन सेल। इसी तरह कास्ट प्राइस का फार्मूला हम इससे निकाल सकते हैं और वो हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस पे हमारे पास मार्कअप ऑन सेल। तो कास्ट प्राइस हमारे पास सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस मार्कअप